हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपकी अपनी क्लास नंबर सिस्टम में आपका स्वागत है। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए आज कुछ क्वेश्चन आप नंबर सिस्टम से संबंधित देखते हैं। कुछ को यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। संख्याओं 1, 2, 3, 4 अप टू आपका 98, 99, 100 को परस्पर गुणा किया जाता है। गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पे ये ऑप्शन है आपका 24, बी है 22, सी है 21 और डी है 11। तो इसमें शून्यों की संख्या देखिए 1 से 10 तक की गिनती में यदि हम देखें, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। कैसे? यदि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखिए गुणा करना है। यदि हम 2 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा? 10। 2 हो गए। इसका मतलब शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। इन संख्याओं को 10 हो जाएगा। 5 को यदि 8 से गुणा करेंगे तो 40। इसमें भी वही आपका जो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 से 10 तक में कितनी है? 2 है। और 11 से आपका 20 में कितनी हो जाएंगी? 2 संख्या हो जाएगी, जिनके अंत में कितना होगा? 0 आएगा। दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या 2 होगी। 21 से आपका 30 के बीच में आपकी कितनी होंगी? 2 संख्याएं होंगी। इस प्रकार से आपकी 81 से 90 के बीच में भी आपकी कितनी होंगी? 2 होंगी। इस प्रकार से यहाँ पे 90 तक में आपकी 2 हो गई और 91 से 100 के बीच में कितनी हो जाएंगी? शून्यों की संख्या 3। तो इस प्रकार यदि हम देखें टोटल तो 9 टाइम्स से 1 2 3 इस प्रकार से 9 आपकी यह कुल शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा? तो 9 टाइम्स तो 2 बार आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 बार। और ये 10वें बार में आपका कितना है? 9 × 2 + 3 9 दूनी 18 3 कितना हो जाएगा? 21। कितना हो जाएगा? 21। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका क्या है? सही है। तो 9 बार देखिए, 1 से 10 के बीच में 2 हुआ, 10 से 20 के बीच में इतना हुआ, 11 से 20 के बीच में 2 हुआ, 21 से 30 में भी 2 हुआ, 31 से 40 के बीच में भी 2 हो जाएगा, और 41 से 50 के बीच में भी 2 हो जाएगा, और 51 से 60 के बीच में 2 हो जाएगा, और 61 से 70 के बीच में 2 हो जाएगा, 71 से आपका 80 के बीच में 2 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 2 आ रहा है। 2 संख्याएं 2 0 हो रहे हैं अंत में। तो 9 दूनी 18 और 3 आपका 21। कितना हो गया? 21। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। इसी के क्रम में अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। 3428 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होगी? आइए इसको देखते हैं। कह रहा है 13 से पूर्णतः विभक्त होगी। यदि हम 13 से इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड करने पर जो शेष आएगा, यदि शेष को हम घटा दें तो ये संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो इसके लिए देखते हैं। देखिए, यदि हम 13 से इसको डिवाइड कर दें, कितने को? 3428 गुणा कर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 13 दूनी का 26 और 8 6 14 8 हो जाएगा। यहाँ पे 13 6 78 और 4 12
और यहाँ पे 4 हो गया, 13 चक्कू 39, 9 कितना हो गया 9। इसका मतलब क्या है कि यदि हम इस संख्या से 3428 में से 9 घटा देते हैं तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो 9 1 4 3 ये संख्या प्राप्त होगी। अर्थात यहाँ पे हमको किससे घटाना है, 9 से। किससे, 9 घटाना है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। कह रहा है अगला क्वेश्चन है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताना है, कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब किससे पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, 11 से। कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या, इसका मतलब हमको 11 अंकों की 6 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी। यदि 6 अंकों की छोटी संख्या देखें, अंकों की छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 1 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख हो गया। अब 1 लाख में यदि हम क्या करते हैं, भाग देते हैं कितने से, 111। यदि 111 से भाग देते हैं यहाँ पे भाग दिए तो 9 टाइम्स ले जाएंगे, 999। यहाँ से घटाए, इधर से आ गया 10, 10 में से 9 गया, आपका 1 हो गया। यहाँ पे 9 में से ये आपका कट गया, ये भी कट गया, यहाँ पे बचा इधर 0, यहाँ 100। कितना हो गया, 100। इसका मतलब क्या हुआ कि शेषफल आपका 100 आया है। अब यदि हम कितनी संख्या, छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, तो 1 लाख प्लस पूरी कितने किस्में से हमारा भाजक क्या है, 111। कितना है, 111 माइनस 100, 111 माइनस 100। यदि इसमें से घटा दे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1001। इसके बाद इसमें से 100 निकल गया तो बचा 11, तो कितना हो जाएगा, अर्थात 1,11,000। कौन सा, 1,11,000। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अर्थात 1,11,000 में यदि 111 से भाग दे तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। छोटी से छोटी संख्या क्या है आपकी, 1,11,000। इसी के क्रम में हम आगे देखते हैं, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन में इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें विशेष ध्यान देना है कि एक संख्या से भाग देने पर, कोई संख्या है, उस संख्या में किसी संख्या से भाग देंगे तो कुछ शेषफल प्राप्त होगा, और फिर कहेगा कि उसी संख्या को यदि हम किसी दूसरी संख्या से भाग दें तो कितना शेषफल होगा। तो यहाँ पे इस संख्या से भाग दिया गया है। मान लेते हैं कि एक संख्या है, इसको मिटा दें, थोड़ा स्पेस कम है। यहाँ पे देखते हैं कि यदि हम यहाँ पे देखें कि कोई एक संख्या है, मान लीजिए हमने यहाँ पे के एक संख्या ले लिया, या यक्स कुछ भी ले सकते हैं कि यक्स एक संख्या है, इसको हमने 136 से भाग दिया तो हमारा शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल आपका आ जा रहा है कितना, 36 आ रहा है। कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। अब कह रहा है इसी संख्या को यदि हम किससे भाग दें, 17 से, तो आपको संख्या तो पता नहीं है जिसमें हम डायरेक्टली भाग दे देंगे, लेकिन हमको ये शेष प्राप्त हुआ है। इस शेष में यदि हम 17 से भाग दे देते हैं तो हमको शेषफल प्राप्त पता हो जाएगा। तो इसका मतलब यदि हम 17 से 36 में भाग दे देते हैं, 17 दून का 34, कितना हो जाएगा 34। तो वैल्यू कितनी, यहाँ शेष कितना हुआ, 6 में से आपका 4 गया तो आपका वैल्यू आ गया 2, अर्थात शेष कितना आया 2। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी। क्या हो जाएगा, डी। डी ऑप्शन आपका सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा यही किया जाता है कि जितना एक बार की संख्या से भाग देने पर जो शेष आया है उस शेष फल में
अगली संख्या से भाग देके हम शेषफल ज्ञात कर लेते हैं। आइए इसी संबंधित कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसी टाइप का। कह रहा है कि यदि 156 किसी संख्या को हम बदल रहे हैं, यहाँ पे 156 को से भाग दें, यदि 156 से भाग दें तो कितना हो जाएगा 156 से भाग दें तो शेषफल 29 हो जाता है। और उसी संख्या प्राप्त होता है यदि उसी संख्या को 13 से भाग दें, कितने से 13 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। ऑप्शन यहाँ बदल जाएंगे आपके ऑप्शंस यहाँ बदल जाएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हम ऑप्शन ले लिए। अब यहाँ पे देखिए, अब 156 से मान लीजिए यहाँ पे ये कितना है x है, एक संख्या को भाग दिए 156 से तो शेषफल कितना आ रहा है आपका 29 आ रहा है। अब 29 में किससे भाग दे देना है, 29 से आप 29 में भाग दे देंगे 13 से, कितने से 13 से 29 में भाग देंगे तो 13 दून का 26, 26 3 39 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, शेष कितना आ गया आपका 3 आ गया। और इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो गया 6। देखिए पूरा भाग करने, क्योंकि वो संख्या पता ही नहीं है, संख्या को पता करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि डायरेक्टली आप जो शेष प्राप्त होता है उस शेष फल में अगली संख्या से भाग दीजिए तो शेष फल आपका प्राप्त हो जाएगा। इसी के क्रम में एक क्वेश्चन और देखते हैं हम कि किसी संख्या को यदि हम 155 से विभक्त करें, किसी संख्या से को 195 से भाग देने पर कितना शेषफल आ रहा है 47 शेष आ रहा है। यदि उसी संख्या को 15 से भाग दे दें, कितने से भाग दे दें 15 से भाग दे दें तो शेषफल कितना होगा, तो शेषफल कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए इसी के क्रम में देखिए यही क्वेश्चन है सेम, 195 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है 47। अब जो शेषफल आया है उस शेषफल में हम 15 से भाग दे देते हैं, उस शेषफल में हम क्या करते हैं 15 से भाग दे देते हैं, अर्थात 47 में यदि हम 15 से भाग दे देते हैं तो 15 3 45 आपका 5 2 7, आंसर कितना हो जाएगा 2। आपका यहाँ पे देखिए 7 में से 5 गया तो आपका वैल्यू कितना आ गया 2। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि शेष कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपके 4 5 6 लगभग आपको 6 5 6 हाँ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से जो 14 से पूर्णतया विभक्त होगी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आपके 112 104
112, 104, 100 आपका A, B, C, 114, D 114। ये आपसे देखिए 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, तो 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है? 3 अंकों की छोटी संख्या 100 है। कितनी है? 100। अब कह रहा है कि 14 से पूर्णता विभक्त हो। इसका मतलब क्या है कि हम 100 में यदि 14 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा? 84 चौस्ते 98, कितना हो गया? 96, 32, 14, 84, 98, 8, 32, 2, 8, 8, 3, 11, 112, 98। आपका शेष कितना बच गया? 2 ना हो गया 2। तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पे शेष आपका कितना आ गया? 2 आ गया। यदि हम देखें तो छोटी छोटी संख्या 100 प्लस यहाँ पे भाजक कितना है? 14 है। 14 में से यदि हम 2 घटा दें तो कितना आ जाएगा? ये 100 प्लस 12 तो आपका हो जाएगा 112। कितना आ जाएगा? 112। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अब 14 से इसमें भाग दे तो आराम से ये देखिए कट जाएगा। यदि हम 14 से भाग देते हैं 112 में तो 4, 8, 32 और यहाँ पे 14, 8, 112। ठीक, ये आपका कितना देखिए कट गया। इसका मतलब क्या है कि वो छोटी छोटी संख्या क्या है? 112 है। इसी के क्रम में हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे, अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? सॉरी, संख्या जिसे 803642 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या, जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 से 11 की गुणज हो, निम्न में से कौन सी? 11 की गुणज हो, निम्न में से कौन सी है? निम्न में से कौन सी है? ए है आपका 4, बी आपका 7, डी आपका 9 और सी आपका 9, डी आपका 11। यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8,03,642 में जोड़ने पर
प्राप्त संख्या 11 की से पूर्ण गुणज हो, निम्न में से कौन सी संख्या है। ऐसे क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे इसको हम यदि 11 से इसमें जोड़ना है तो इसमें 11 से यदि हम, क्योंकि इसमें 11 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करके देखते हैं यदि हम क्या यहाँ से करते हैं 11 से यदि हम डिवाइड करते हैं 8 0 3 6 4 2, देखिए 11 सते 77, 7 और 3 10, 3 हो गया, यहाँ पे 3 आ गया, 11 33, यहाँ पे ये कट गया, इसके बाद आपका आ गया 6, और यहाँ पे यदि हम नहीं जा रहा है तो 0 लगा दिए, 4 11 बचे 55, 5 9 5 14, यहाँ पे 2 हो गया, 11 8 88, 8 4 12 4, शेषफल कितना आया 4। तो यहाँ पे देखिए हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे 4 आपका शेष आ रहा है और 11 की पूर्ण गुणज हो कौन सी संख्या आपको यहाँ पे जो छोटी से छोटी जो संख्या जोड़ना है। तो देखिए 11 आपका ये भाजक है और शेषफल कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो 11 माइनस 4 कर दें तो कितना हो जाएगा 7, अर्थात 7 और 4 11, 7 में यदि 4 जुड़ गया तो यहाँ पे देखिए 4 है ही, 7 और जुड़ गया तो 11, ये पूर्णतः क्या हो जाएगा विभक्त हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या सही है, बी, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से हम शेषफल प्राप्त किए और भाजक में से शेषफल को घटा दिए, तो इसका मतलब 7 ऐसी संख्या है, उस संख्या को यदि हम यहाँ पे जोड़ दें तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी पूर्णतः विभक्त हो जाएगी 11 से। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। सो थैंक यू, धन्यवाद।